क्या ये सीएसके का अंत हो चुका है आईपीएल इतिहास में? जो टीम टॉप ऑफ द टेबल रहा करती थी, टॉप 4 में समाप्त किया करती थी, वो टीम बॉटम ऑफ द टेबल पे बनी हुई है और लगातार बॉटम ऑफ द टेबल पे बनी हुई है और लगातार बैक टू बैक मुकाबले हार रही है। और ये आईपीएल 2025 की बात नहीं है, इस आईपीएल की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल 2026, आईपीएल 2027 भी। ये जो पिछले 18, 20, 22 सालों में जो सीएसके टीम ने किया है, टॉप 4 में समाप्त किया है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है, 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है, क्या अब 5 आईपीएल ट्रॉफी पे ही सीएसके का खात्मा हो जाएगा? अब छठी आईपीएल ट्रॉफी उनके केबिन में नहीं जुड़ने वाली है आने वाले कुछ सालों में। मैं अगले 2 साल तो गारंटी लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कि 5-7 साल भी सीएसके की टीम कप ना जीत पाए। क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों? क्या सीएसके के पास वो कप्तान नहीं है? क्या सीएसके के पास ऐसी टीम नहीं है? क्यों सीएसके की टीम डगमगा रही है, डरी हुई सहमी हुई नजर आ रही है? अब तो एमएस धोनी एज ए कप्तान भी लौट चुके हैं, एमएस धोनी एज ए कप्तान लौटे और सीएसके की टीम 103 रन पे 103 रन तक पहुंच पाती है। तो क्या सीएसके ऐसा बेहतर कर सकती है जिससे इस आईपीएल में एक जो फाइट, तो वो मुकाबले जीत रहे हो या हार रहे हो वो एक अलग चीज़ है, सीएसके जो फाइट है ना वो फाइट भी पुटअप नहीं कर पा रही है जो सीएसके की टीम है। क्योंकि दीपक हुड्डा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर एमएस धोनी से पहले आ रहा है। अब दीपक हुड्डा जैसा खिलाड़ी अगर आपके लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहा है तो फिर मैं नहीं बता सकता कि सीएसके टीम की हालात कैसी है। अश्विन बल्लेबाजी करने के लिए एमएस धोनी से ऊपर आ रहे हैं तो फिर मैं नहीं बता सकता कि सीएसके टीम की हालत कैसी है। परंतु कर क्या सकती है भाई? अब क्या कर सकते हो? जो चीज़ें हो चुकी है आप उनको बदल नहीं सकते क्या यहाँ से? क्योंकि आपको सीएसके को ये सोचना होगा, एमएस धोनी को ये सोचना होगा कि आईपीएल 2025 हमारा समाप्त हो चुका है, हम आईपीएल 2026 की तैयारियां यहीं से शुरू कर देते हैं। क्यों आईपीएल 2025 समाप्त हो चुका है? ऋतुराज गायकवाड़ का मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट चाहिए। वो खिलाड़ी बताने वाला हूँ जो ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस कर सकता है, जिससे हो सकता है सीएसके का भाग्य बदल जाए। क्योंकि डेविन कॉनवे का फॉर्म नहीं है, रचिन रविंद्रा की 150 है, उसके बाद में डगमगा रहे हैं विजय शंकर, दीपक हुड्डा, शिवम दुबे, राहुल त्रिपाठी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। ये जो मिडल ऑर्डर है ना पूरा का पूरा, चाहे आप टॉप ऑर्डर की बात कर लीजिए चाहे मिडल ऑर्डर की बात कर लीजिए, ये इनके पास इंटेंट नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ आ रही? इंटेंट नज़र नहीं आ रहा ना। जब आपके पास इंटेंट नज़र नहीं आएगा, आप अटैकिंग माइंडसेट में नहीं जाओगे, अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलोगे। आप T20 क्रिकेट के ज़माने में, मैं बोल रहा हूँ T20 क्रिकेट नहीं खेल रही है बाकी टीमें, T10 क्रिकेट खेल रही है, उतना अग्रेसिव दिखा रही है, पावर प्ले में 80, 90 या 70 रन बना रही है। वहाँ पर सीएसके की टीम टेस्ट क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है। सीएसके के सामने सबको पता चल चुका है 170, 180 रन बना दीजिए, इस टीम से चेस नहीं होगा। सीएसके पहले बल्लेबाजी करने आ रही है तो 100 रन के अंदर अंदर ऑल आउट हो रही है। तो इनके बल्लेबाजों के पास वो इंटेंट नज़र नहीं आ रहा है, इनकी गेंदबाजी भी धाकड़ नज़र नहीं आ रही है। खलील अहमद और नूर अहमद अकेले नज़र आ रहे हैं, अश्विन जडेजा विकेटलेस जा रहे हैं, उनके 4 ओवर के कोटे भी समाप्त नहीं हो पा रहे। चलो ठीक है, आपके पास बल्लेबाजी कई बार आपकी नहीं चलती है, कई बार आपकी गेंदबाजी नहीं चलती है। ये टीम तो फील्डिंग में भी बेड़ा गर्क करती हुई नजर आ रही है। मतलब सबसे ज़्यादा इस आईपीएल में कैचेज छोड़े हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हर मैच में ऑन एवरेज 3 से 4 कैचेज ये टीम छोड़ती हुई नजर आई है। तो ना तो फील्डिंग नहीं चल रही है, ना बल्लेबाजी और ना ही गेंदबाजी नजर आ रही है। अब एक नई शुरुआत सीएसके को करनी होगी। अब सीएसके को सोचना होगा कि हमारा सीजन समाप्त हो चुका है, क्या यंग खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है? क्या एमएस धोनी कप्तानी के रूम में आ चुके हैं? पर एमएस धोनी ने 2020-21 सीजन के करीब ये भी कहा था जब सीएसके की हालात खराब थी कि यंग खिलाड़ियों में हमें वो स्पार्क नज़र नहीं आता, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके लगातार 2020-21 आईपीएल में भी लगातार मुकाबले हार रही थी पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौके नहीं दिए। फिर सीएसके का पूरा बेड़ा गर्क हो गया ना, तब ऋतुराज गायकवाड़ को मौके दिए और ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अब सीएसके टीम के कप्तान भी बन चुके हैं। और एक जो भरोसेमंद बल्लेबाज है ना वो ऋतुराज गायकवाड़ बन चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ एज ए कप्तान बाहर हुए, एमएस धोनी एज ए कप्तान आए, वो तो बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है, पर एज ए बल्लेबाज आप ऋतुराज गायकवाड़ को कैसे रिप्लेस करोगे? सबसे पहले सीएसके को यह सोचना होगा दीपक हुड्डा को भाड़ में फेंक दो, दीपक हुड्डा हमें नहीं चाहिए, ना विजय शंकर चाहिए, ना राहुल त्रिपाठी चाहिए। इन तीनों को तो पैक करके ऐसे बोल दो कि आप घर पे जाइए, अब आपकी हमें जरूरत नहीं रहने वाली। अब सोचना होगा, इनके पास है शेख रशीद, अच्छे बल्लेबाज है, 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकते हैं, आंद्रे सिद्धार्थ इनके पास है, इसके अलावा वंश बेदी। इन 3 खिलाड़ियों को मुझे लगता है कि वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख रशीद, इनको मौका देना चाहिए क्योंकि इन खिलाड़ियों ने अभी दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर 41 गेंदों में लगभग 91 रन की पारी खेली थी, 150 की स्ट्राइक रेट है, लगभग
40 की एवरेज है, तो वो खिलाड़ी है। इन तीनों खिलाड़ी पे भरोसा दिखाना होगा आपको, एक नई टीम तैयार करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट लाना होगा। जरूर स्टीवन फ्लेमिंग ने कह दिया कि हम ऋतुराज गायकवाड़ का जो रिप्लेसमेंट है ना वो अंदर ही ढूंढेंगे भाई, टीम के अंदर, विद इन द स्क्वाड ही। अब विद इन द स्क्वाड में कौन आपको ऋतुराज गायकवाड़ का, क्या राहुल त्रिपाठी लगता है, क्या दीपक हुड्डा लग रहे हैं वो रिप्लेसमेंट, क्या वो विजय शंकर लग रहे हैं जो ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई साहब, कोई भी ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस विद इन द स्क्वाड नहीं कर सकता है। अब सीएसके के लिए अच्छी खबर ये कि उनके पास 7 ही ओवरसीज खिलाड़ी है। अब 7 ओवरसीज खिलाड़ी मतलब एक ओवरसीज खिलाड़ी और ले सकते हैं। तो अगर ओवरसीज खिलाड़ियों की तरफ जाया जाए तो डेवाल्ड ब्रेसिस अच्छा ऑप्शन है, मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, इंटेंट दिखाएंगे, अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाएंगे, 150, 170, 180 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकते हैं। ओपनिंग में अगर जोड़ना चाहो तो फिन एलन, जोनी बेस्टो, ये 2 नाम अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वही इंडियन नामों में एक खिलाड़ी की चर्चा चल रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के रूप में ला सकते हैं, पृथ्वी शॉ। देखो पृथ्वी शॉ खेलेंगे या खराब खेलेंगे ये सवाल ही नहीं है। पृथ्वी शॉ अगर खेलेंगे तो वो इंटेंट के साथ खेलेंगे, वो 10 गेंदें खेलेंगे, 25 रन बना के दे देंगे। ये जो सीएसके की टीम पावर प्ले में 30-32 रन बना रही है, 5 की इकोनॉमी से रन बना रही है, पावर प्ले में 50 रन का भी कोटा क्रॉस नहीं कर पा रही, कम से कम पृथ्वी शॉ आपको भरोसा देंगे कि यार मैं 15 बॉलें खेल के जा रहा हूँ, ले 15 में मैंने 30 बना दिए, लो आपको दे दिए 60 रन। या तो रचिन रविंद्र और डेविन कॉन में 20 गेंदें तो सेटल होने में ले लेते हैं, और जब मारने की बारी आती है तब आउट हो जाता है। अब मैंने क्यों बोला, अब लास्ट है कि अब ओवरऑल सीएसके खत्म हो चुकी है, ना 2026 में प्ले उसमें क्वालिफाई करेगी, ना 2027 में। इन दोनों सीजन्स में भी बॉटम ऑफ द टेबल पे समाप्त करने वाली है। क्यों? क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन था। ये जो टीम बनाई है ये अगले 3 सालों की टीम बनी है, और ये पहला साल है आईपीएल 2025, वहां पे तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब ये टीम आपको भरोसा ही नहीं दे रही कि 2026 में कुछ कर सकती है, 2027 में कुछ कर सकती है। और आप मिनी ऑक्शन होगा ना, तो मिनी ऑक्शन में कोई इंडियन नाम, बड़ा इंडियन नाम तो अवेलेबल नहीं होगा जो आपको आके 150-200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दिखा सके, जो ताबड़तोड़ हिटिंग कर सके, वो तो बल्लेबाजी नहीं होगा। और सीएसके की टीम का एक फॉर्मूला रहा है कि वो केवल एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पे भरोसा करती है, यंग खिलाड़ी, डोमेस्टिक खिलाड़ियों को तो मौका ही नहीं देती है ना। तो इसी वजह से सीएसके की टीम का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। 5 आईपीएल ट्रॉफी के साथ अब खात्मा हो चुका है। अब 6ठी आईपीएल ट्रॉफी उनके लिए नहीं आने वाली है जब तक वो इंडियन डोमेस्टिक खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं करेंगे। और अब एमएस धोनी को समझना होगा, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख रशीद, वंश बेदी को भी मौका दे दीजिए, ये समय आ चुका है। हारोगे, देखो हार तो आप वैसे भी रहे हो, आपको राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर वैसे भी नहीं मुकाबले जिता रहे। कम से कम इन यंग खिलाड़ियों पे भरोसा करके एक नई शुरुआत करिए और आईपीएल 2026 की टीम तैयार करिए, जिससे आईपीएल 2026 में ऐसी हालात ना हो। नहीं, अगर इन यंग खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं किया, डोमेस्टिक खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं किया, तो आईपीएल 2026 नहीं 2027 में भी आप बॉटम ऑफ द टेबल ही रहने वाले हो।